सिकंदर लोदी का नाम भारतीय इतिहास में लोदी वंश के सशक्त शासकों में शुमार किया जाता है। वे लोदी वंश के दूसरे सुल्तान थे और अपने प्रशासनिक सुधारों, सैन्य विस्तार और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए। उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक उन्नति का दौर देखा गया। एक प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। सिकंदर लोदी का असली नाम निजाम खान था। उनका जन्म बहलुल लोदी के पुत्र के रूप में हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत के पहले लोदी सुल्तान थे। बहलुल लोदी ने अफगान मूल के लोदी वंश की स्थापना की थी और उनका शासन दिल्ली सल्तनत में अफगानों के प्रभाव को दर्शाता था। बचपन से ही निजाम खान ने अपने पिता से शासन कला, युद्ध कौशल और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। अपनी काबिलियत और वीरता के कारण उन्हें सुल्तान बहलुल लोदी का विश्वास प्राप्त था। दोग सिंहासन पर अभिषेक और सत्ता संघर्ष। बहलुल लोदी की मृत्यु के बाद निजाम खान ने 1489 में दिल्ली का शासन संभाला और सिकंदर लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठा। अपने आरंभिक शासनकाल में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और सरदारों से सत्ता को मजबूती से संभाला और अफगान सरदारों के बीच संतुलन बनाए रखा। सत्ता पर बैठने के बाद सिकंदर ने अपने विरोधियों को सख्ती से कुचला और अफगान सामंतों की शक्ति को नियंत्रित किया। उन्होंने एक संगठित और सशक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिससे राज्य में स्थिरता आई। 3 प्रशासनिक सुधार और आर्थिक उन्नति। सिकंदर लोदी के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया। उन्होंने राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया और उन पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्होंने भूमि करों को नियमित किया और कृषि सुधार के लिए किसानों को सहूलियतें दी। इसके अलावा सिकंदर ने व्यापार को बढ़ावा दिया और विभिन्न क्षेत्रों में मापतौल के मानक स्थापित किए। कर प्रणाली को सुधारते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसानों और व्यापारियों पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े। 4 धार्मिक नीति और सांस्कृतिक योगदान। सिकंदर लोदी धार्मिक दृष्टिकोण से एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे। उन्होंने अपने शासन में हिंदू मुस्लिम संबंधों को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन वे अन्य धर्मों के अनुयायियों के प्रति कुछ सख्त थे। उन्होंने हिंदू मंदिरों के निर्माण पर पाबंदी लगाई और इस्लामिक कानूनों का पालन अनिवार्य किया। सिकंदर लोदी फारसी भाषा और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण दिया। सिकंदर के दरबार में फारसी भाषा का प्रयोग बढ़ा और उन्होंने गुलुखी नामक एक फारसी काव्य की रचना भी की। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण पुस्तकालय और शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। 5 सैन्य अभियान और साम्राज्य का विस्तार। सिकंदर लोदी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियानों का संचालन किया। उन्होंने बिहार, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल सबसे अधिक था। सिकंदर ने ग्वालियर के राजा मान सिंह को पराजित किया और ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा उन्होंने नागौर, टोंक और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी अभियान चलाए। सिकंदर लोदी का नाम भारतीय इतिहास में लोदी वंश के सशक्त शासकों में शुमार किया जाता है। वे लोदी वंश के दूसरे सुल्तान थे और अपने प्रशासनिक सुधारों, सैन्य विस्तार और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए। उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक उन्नति का दौर देखा गया। एक प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। सिकंदर लोदी का असली नाम निजाम खान था। उनका जन्म बहलुल लोदी के पुत्र के रूप में हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत के पहले लोदी सुल्तान थे। बहलुल लोदी ने अफगान मूल के लोदी वंश की स्थापना की थी और उनका शासन दिल्ली सल्तनत में अफगानों के प्रभाव को दर्शाता था। बचपन से ही निजाम खान ने अपने पिता से शासन कला, युद्ध कौशल और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। अपनी काबिलियत और वीरता के कारण उन्हें सुल्तान बहलुल लोदी का विश्वास प्राप्त था।
2 सिंहासन पर अभिषेक और सत्ता संघर्ष। बहलुल लोदी की मृत्यु के बाद निजाम खान ने 1489 में दिल्ली का शासन संभाला और सिकंदर लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठा। अपने आरंभिक शासनकाल में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और सरदारों से सत्ता को मजबूती से संभाला और अफगान सरदारों के बीच संतुलन बनाए रखा। सत्ता पर बैठने के बाद सिकंदर ने अपने विरोधियों को सख्ती से कुचला और अफगान सामंतों की शक्ति को नियंत्रित किया। उन्होंने एक संगठित और सशक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिससे राज्य में स्थिरता आई। 3 प्रशासनिक सुधार और आर्थिक उन्नति। सिकंदर लोदी के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया। उन्होंने राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया और उन पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्होंने भूमि करों को नियमित किया और कृषि सुधार के लिए किसानों को सहूलियतें दी। इसके अलावा सिकंदर ने व्यापार को बढ़ावा दिया और विभिन्न क्षेत्रों में मापतौल के मानक स्थापित किए। कर प्रणाली को सुधारते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसानों और व्यापारियों पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े। 4 धार्मिक नीति और सांस्कृतिक योगदान। सिकंदर लोदी धार्मिक दृष्टिकोण से एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे। उन्होंने अपने शासन में हिंदू मुस्लिम संबंधों को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन वे अन्य धर्मों के अनुयायियों के प्रति कुछ सख्त थे। उन्होंने हिंदू मंदिरों के निर्माण पर पाबंदी लगाई और इस्लामिक कानूनों का पालन अनिवार्य किया। सिकंदर लोदी फारसी भाषा और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण दिया। सिकंदर के दरबार में फारसी भाषा का प्रयोग बढ़ा और उन्होंने गुलुखी नामक एक फारसी काव्य की रचना भी की। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण पुस्तकालय और शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। 5 सैन्य अभियान और साम्राज्य का विस्तार। सिकंदर लोदी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियानों का संचालन किया। उन्होंने बिहार, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल सबसे अधिक था। सिकंदर ने ग्वालियर के राजा मान सिंह को पराजित किया और ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा उन्होंने नागौर, टोंक और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी अभियान चलाए।